बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आपके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग पीच जूस की रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। आड़ू का जूस तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये यरकान वज़न के कम करने में और ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। इस गर्मी में ये आड़ू का शरबत ठंडक का एक भरपूर एहसास दिलाता है। तो मैं आपको सबसे पहले टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये आड़ू ले लिए हैं। आड़ू आपने ज़्यादा कच्चे भी नहीं लेने और ज़्यादा पके हुए भी नहीं लेने। और अब इनको मैं दरमियान में से दो हिस्सों में से काट दूँगी। अच्छे तरीके से मैंने इनको धोकर ड्राई कर लिया था। और ये देखें इस तरीके से दरमियान में से काट के इनको हल्का सा ट्विस्ट करना है। और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये देखें आड़ू ट्विस्ट हो जाएंगे और अंदर से इनका बीज निकाल दीजिएगा। ये देखें मैंने आड़ू को इस तरीके से काट लिया। अब आपने इनका छिलका रिमूव कर देना है और इनके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। आप चाहें तो छिलका समेत भी इनको काट सकते हैं और बाद में आप इनको स्टेन कर लें, लेकिन मैंने छिलका उतार दिया था। अब जूसर जग लेना है, उसके अंदर ये सारे पीसेस मैंने डाल देने हैं और तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद इसका जूस बना लेंगे। और ये देखिए जी मैंने पहले ही बर्तन चूल्हे पर रख दिया था लो फ्लेम पर, और अब इसके अंदर ये जूस डाल देना है और इसको 5 मिनट तक आपने पकाना है। गर्मियों की सौगात होते हैं ये आड़ू और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इस जूस की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आड़ू का शरबत इतना मज़े का है ना, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। बाज़ लोगों को आड़ू पसंद नहीं होते, अगर वो इस तरीके से इसका जूस बनाकर पियेंगे ना तो यकीन माने वो रोज़ रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप के करीब इसके अंदर चीनी डाली है और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर तक आपने इसे पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और यहाँ पर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये देखें जी 5 मिनट हो गए हैं इस जूस को पकते हुए। आड़ू के इस जूस को आप वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेव करना हो 15-20 दिन के लिए फ्रिज में रखने के लिए तो आप इसे पकाएं ज़रूर। अब इसके अंदर मेरे पास एक अदर लेमन था, उसका जूस निकाल के वो मैंने डाल दिया है। लेमन का जूस डालने से ये 15 दिन तक सेफ रहेगा। बस इसे 5 मिनट के लिए आपने और पकाना है ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। चलें जी माशाल्लाह से जूस बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से जूस रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप बर्फ़ डालें और खूब चिल कर कर इसको आप पिएँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये समर ड्रिंक रेडी हुआ है। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और ज़बरदस्त से इस जूस को एंजॉय करें। तो मैं आपको किसी और नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए।